गया? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी को कल मैंने समझाया था, उसका अर्थ समझाया था, संरचना समझाई थी और उसकी कार्यविधि समझाई थी। उसके बाद मैंने उसकी आवर्धन क्षमता भी आपको समझा दी थी। तो आवर्धन क्षमता जो खगोलीय दूरदर्शी की निकल के आ रही थी वो आ रही थी आपकी m = -k FO/UE। ये आपकी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकल के आई थी। सभी रिमाइंड कर ले अपना कि कल जो हमने पढ़ाया था उसमें हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा था, ठीक है? और यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस रखेंगे बेटा। इसके दो स्पेशल केस बनते हैं। पहला केस है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो अनंत पर प्रतिबिंब बनने के लिए स्पेशल कंडीशन ये होती है, जो पहला दूरदर्शक जो होता है, अभिदृश्यक जो होता है, अभिदृश्यक लेंस से उससे वस्तु को ऐसा सेट करते हैं, उनके बीच की दूरी, अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को ऐसा सेट करते हैं कि जो आपका पहले लेंस द्वारा, अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो है वस्तु का, वो कहाँ जाकर के बने? नेत्रिका के फोकस पर। कहाँ बने? नेत्रिका के फोकस पर बने। इसके लिए जो आपकी स्पेशल कंडीशन है वो ये है कि UE जो है वो आपकी क्या हो जानी चाहिए? FE के इक्वल हो जानी चाहिए। ऐसे कंडीशंस में UE की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है? FE के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी आवर्धन क्षमता बनेगी वो आपकी बनेगी m = -k FO और UE की जगह हमने क्या लगा दिया? FE। तो ये आपका हो गया ये। इस केस में आपके पास जो आवर्धन क्षमता बन के आएगी वो आएगी m = -k FO/FE, ठीक है? तथा इस शर्त में दूरदर्शी की जो लंबाई होगी वो कितनी होनी चाहिए? दूरदर्शी की जो लंबाई है वो आपकी होनी चाहिए FO+FE। कितनी होनी चाहिए? FO+FE। ठीक है। दूरदर्शी की लंबाई बराबर FO+FE। इसको बंद कर लीजिए और उतार लीजिए। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, उसको समझाते हैं, ठीक है? हाँ तो लगा हुआ तो है ये। ध्यान नहीं रखिएगा। दूसरा स्पेशल केस है आपका जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की दिक्कत है बेटा कोई आपको? सीधे बैठो। न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर बनेगी।
बराबर तो हमें माइनस यू ई रखना है। v बराबर हमारा क्या है, ये वही का वही रहेगा u माइनस के यू ई, बट v बराबर जो है, जो हमारा चित्र बन रहा है, जो हमारी इमेज बन रही है, वो कहाँ पर बन रही है, d पर बन रही है। ऐसी स्थिति में v बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस के d, और f के बराबर आपका हो जाएगा f। ठीक है, इसको हम लगाएंगे 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u में सभी मानों को रखने पर। मान रखेंगे 1/fe बराबर 1/v, v की जगह क्या रखूं मैं, 1/ माइनस के d माइनस 1/u, u की जगह रखा जाएगा, पहले समझ लीजिए, u की जगह रखा जाएगा माइनस के ue, ये माइनस इसके साथ प्लस बनाने का, ये आपके पास बनेगा 1/fe इज इक्वल माइनस के 1/d प्लस 1/ue। ये वाला जो ue है इसको मुझे अलग करना है, तो यहाँ से 1/d हटाएंगे, 1/d हटाएंगे तो कहाँ पहुँचेगा, इधर आएगा 1/fe के पास में, इसमें आएगा प्लस में 1/d ये आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 1/ue। इसका मतलब 1/ue की जो वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आई है, 1/fe प्लस 1/d, ये आपके पास 1/ue की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो आपका 1/ue की वैल्यू है, इसको हम आवर्धन क्षमता वाले फॉर्मूला में इसको लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं 1/ue का मान आवर्धन क्षमता के सूत्र में लगाते हैं। m इज इक्वल क्या था आपके पास, माइनस का FO/UE, इसका मीन्स था माइनस का FO इंटू 1/UE। तो ये जो 1/UE है इसकी वैल्यू लगा देते हैं हम, जो अभी हमने निकाली है वही। m इज इक्वल आपके पास आएगा बेटा माइनस के FO, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या 1/fe प्लस 1/d। इसमें से Fe जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, Fe क्या लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, Fe कॉमन लेंगे, या हम यूं कह सकते हैं, एक मिनट, Fe हम कॉमन लेते हैं, इतना उतारिए, पहले इतना उतार लीजिए, इतना उतारने के बाद बताते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा ये क्या माइनस के FO, तो ये ही रहेगा, बट Fe जो है आपका वो हमने यहाँ कॉमन ले लिया है माइनस के 1/fe के रूप में, और यहाँ आपके पास बचेगा 1, और यहाँ बचेगा आपके पास Fe/d। ये आपका हो गया ऐसी स्थिति में जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, और ऐसी स्थिति में जो दूरदर्शी की लंबाई होगी वो आपकी हो जाएगी
बॉक्स ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने समझाया था वो आपके लिए खगोलीय दूरदर्शी इससे पहले समझाया था कल के आपके लेक्चर में, और आज मैंने उसकी आवर्धन क्षमता को कंप्लीट कर दिया है। ये पूरा डेरिवेशन जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन बना के तैयार होता है, इसको अच्छे से समझिए और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के साथ ही इसको समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।